everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-Pathshala. I hope you people are doing well. So as I promised कि हम important questions डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी मैंने आपको important questions प्रोवाइड कर दिए हैं MCO 024 के. तो आज मैं यहाँ पे आपके लिए important questions लेके आई हूँ MCO 022 का, that is quantitative analysis and managerial application का. ये भी सब्जेक्ट आपके करिकुलम में नया ऐड हुआ है. So I thought कि सबसे पहले इसके important questions को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो पाए. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस. ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगी जो कि आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है. ठीक है, देखिए ये आपका सब्जेक्ट है MCO 022 राइट, और पुराने करिकुलम के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट हुआ करता था और है MCO 03. ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट में ही बेसिकली हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स आपके MCO 3 में थे वही टॉपिक्स लगभग आपको MCO 22 में देखने को मिलेंगे. तो मैंने जितने भी वीडियोस MCO 3 के लिए प्रोवाइड किए थे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी ताकि आप उनके थ्रू MCO 22 को प्रिपेयर कर सकें. ठीक है, टेलीग्राम अगर आपने किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है डू ज्वाइन इट. टेलीग्राम चैनल का नाम है IGNOU स्क्वाड. ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पर आपको IGNOU से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, जो भी चैनल पे मैं आपको यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ उसकी जो PDFs हैं सभी कुछ वहाँ पर आपको फ्रीली अवेलेबल होगा. ठीक है, तो मैं एक बार इसका जो प्लेलिस्ट है वो शेयर कर दूंगी ताकि आपका MCO 22 ईजिली प्रिपेयर हो पाए. ठीक, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. पहला क्वेश्चन है distinguish between primary and secondary data, discuss the various methods of collecting primary data, indicate the situation in which each of these methods should be used. तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 1 से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा discuss the various sources of secondary data, point out the precautions to be taken while using such data. ये भी आपका है यूनिट नंबर 1 से. ठीक है, एंड आई होप कि इन टॉपिक्स के बारे में आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होंगे. हम स्टार्टिंग से ही प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, क्या सोर्सेज होते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है जब हम सेकेंडरी डेटा को ऑप्ट करते हैं या फिर अपनी रिसर्च के अंदर कंसिडर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड कंपेयर देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. व्हाई इज सैम्पलिंग मेथड अनअवॉइडेबल इन सर्टेन सिचुएशन. तो ये भी क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 1 से. तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा यूनिट 1 आपकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म पॉपुलेशन एंड सैम्पल. एक्सप्लेन व्हाई इट्स समटाइम्स नेसेसरी एंड ऑफन डिजायरेबल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन बाय कंडक्टिंग अ सैम्पल सर्वे इंस्टेड ऑफ कंप्लीट एन्यूमरेशन. ये भी आपका यूनिट नंबर 1 से है. ठीक है, वैसे भी आपका ये सब्जेक्ट नया है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पेपर सेट होगा उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा आपको यूनिट 1 से ही देखने को मिलेगा. तो यूनिट 1 तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी. प्लस ये टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और इन टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ भी प्रोवाइड किए हुए हैं तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर. ठीक है, जिससे आपके लिए ये और ज़्यादा ईजी हो जाए. ठीक, नेक्स्ट है What is continuous probability distribution? State different types of distribution under it. तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 7 से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपेयर टाइम सीरीज एनालिसिस विद अदर मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग, ब्रीफली समराइजिंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ वेरियस मेथड्स. तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 16 से. ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द पर्पस एंड मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स. ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 2 से. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर ओजाइव्स. पॉइंट आउट द रोल. डिस्कस द मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ओजाइव्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. ये भी क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 2. क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर क्वार्टाइल्स. ये क्वांटाइल्स नहीं है, क्वार्टाइल्स होगा. ठीक है, एक्सप्लेन इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स. ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 3 से.
ठीक है, और बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिव्यू फॉर ईच ऑफ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देयर एडवांटेजेस एंड देयर डिसएडवांटेजेस। तो ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा यूनिट नंबर 3 से, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है आपके सेंट्रल टेंडेंसी की, जिसके अंदर आपका आ जाता है मीन, मीडियन एंड मोड, जो कि आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। 11-12 से ही हम मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, और इवन हम अपनी जूनियर क्लासेस में भी मीन मीडियन मोड के बारे में जानते थे, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखने की ये है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं MCO 3 के बेसिस पे यहाँ पर बात करूँ तो MCO 3 में भी कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो इस सब्जेक्ट के लिए भी मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं मीन मीडियन मोड से, कोरिलेशन से और हाइपोथेसिस से, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं ऑलरेडी, और भी ट्राई करूँगी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ से कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे वो आपके 20 नंबर पक्के हो जाते हैं, जो कि आपको थ्योरी में 20 मार्क्स नहीं मिलते। तो ये काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने MCO 3 में 90+ स्कोर किया है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी मुझे लगता है स्कोर किया जा सकता है उसी तरीके से, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगी कुछ आपको न्यूमेरिकल्स भी प्रोवाइड कर दूँ। नेक्स्ट है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरिंग वेरिएबिलिटी फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से, ठीक है। नेक्स्ट है, रिव्यू द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच ऑफ द मेजर्स ऑफ वेरिएशन। ये भी आपका यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्ल पियर्सन एंड बोलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, विच वन ऑफ दीज वुड यू प्रेफर एंड व्हाई। ये भी आपका यूनिट 4 से है, और ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है स्क्यूनेस की अगर हम बात करते हैं। स्क्यूनेस टॉपिक भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट में भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एज वेल एज लॉन्ग में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो स्क्यूनेस पे भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जितने भी वीडियोज़ के बारे में आपको बता रही हूँ मैं, सभी कुछ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो उनको पढ़ना, ठीक। नेक्स्ट है, What is discrete probability distribution? Also discuss different probability distribution with an example. ये है आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 से, और ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द वेरियस रीजंस दैट मेक सैम्पलिंग सो अट्रैक्टिव इन ड्राइंग कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशन। अब ये है हमारा यूनिट नंबर 9 से। अब जहाँ पर आपके स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है तो वहाँ पर डेटा की बात होगी, और डेटा की जहाँ बात होगी वहाँ सैम्पल्स की तो बात आएगी ही आएगी। तो सैम्पलिंग भी अपने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ऑल्सो स्टेट द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स आती हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन सी आपकी सैम्पलिंग टेक्निक्स आती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस पर मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड किया बहुत ही डिटेल में। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका उस वीडियो से पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर। ये भी आपका टॉपिक है यूनिट नंबर 9 से। नेक्स्ट है, व्हाट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस, एक्सप्लेन हाउ काई स्क्वायर हेल्प्स इन वर्किंग आउट द प्रोबेबिलिटीज फॉर द सैम्पल वेरिएंस। ये है हमारा यूनिट नंबर 10 से। नेक्स्ट है, व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट, ऑल्सो स्टेट गुडनेस ऑफ फिट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ कैटेगराइज डेटा, एक्सप्लेन टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। ये है हमारा यूनिट नंबर 12 से, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये काई स्क्वायर टेस्ट। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं MCO 3 के पेपर की बात करूं तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं था जहां पे काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं हैं। चाहे काई स्क्वायर टेस्ट से आए, चाहे गुडनेस ऑफ फिट से आए, चाहे इंडिपेंडेंस ऑफ कैटेगराइज डेटा से आए, बट क्वेश्चंस वहाँ पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी काई स्क्वायर टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। अब हो सकता है आप सभी लोग इन सब वर्ड से फेमिलियर ऑब्वियसली नहीं होंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, वन टेल टेस्ट क्या होता है, टू टेल टेस्ट क्या होता है। तो शायद ये सब वर्ड्स मैं बोल रही हूँ अभी तो आप लोगों को ये सब एलियन वर्ड्स लग रहे होंगे, जार्गन्स लग रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो अगर आप इन सबसे फेमिलियर नहीं हैं तो वीडियोस देख लीजिएगा,
आप फेमिलियर भी हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक को रेफ़र करिएगा, क्योंकि अगर आप इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए पहले अपनी टेक्स्ट बुक को रेफ़र करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो समझने में, ठीक है। तो आई वुड रादर सजेस्ट कि आप पहले वीडियोस देखिए, उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक को रेफ़र करिए, तो आपको बेटर क्लैरिटी रहेगी टॉपिक्स की, और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन प्रपोर्शन। ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 11 से। नेक्स्ट है, व्हाई इज फोरकास्टिंग सो इम्पॉर्टेंट बिजनेस, आइडेंटिफाई एप्लीकेशन ऑफ फोरकास्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजन, मीडियम टर्म डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन। ये है हमारा यूनिट नंबर 13 से। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोरिलेशन, एक्सप्लेन हाउ द स्टडी ऑफ कोरिलेशन हैज बीन फोरकास्टिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट। ये है आपका यूनिट नंबर 14 से, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोरिलेशन रिग्रेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स फ्रॉम अ गिवन डेटा। ये आपका यूनिट नंबर 15 से। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम सीरीज एनालिसिस, हाउ वुड यू गो अबाउट कंडक्टिंग एन एनालिसिस फॉर फोरकास्टिंग द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट इन योर फर्म। ये है आपका यूनिट नंबर 16 से। तो ये थे आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जिन पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको वही प्रिपेयर करने हैं, सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ प्रोवाइड करूँ सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, बस जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ वो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी इन सब टॉपिक्स पे वीडियोज़ भी आपको मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, टेलीग्राम पर मैं आपको सभी का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये आपके जनरली आते हैं 10 मार्क्स के, और कुछ 4 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, जिनमें से आपको कोई 2 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। सो ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर का होता है, तो इन ऑल वो 20 मार्क्स में आपका हो जाता है, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट, ये है आपका टॉपिक यूनिट नंबर 5 से। नेक्स्ट हमारा सैम्पल स्पेस, ये भी यूनिट 5 से है। नेक्स्ट है इवेंट, ये भी यूनिट 5 से है। और इसके बाद हमारा बेस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेस थ्योरम भी यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, ये भी आपका यूनिट 5 से है, ठीक। तो ये कुछ आपके स्टैटिस्टिक्स के बहुत ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और आपकी जो बेस थ्योरम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर कंसिडर करिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 7 से। नेक्स्ट है हमारे सैम्पलिंग मेथड्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि सैम्पलिंग ऑलरेडी अपने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा सैम्पल साइज, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये आपका है सैम्पल साइज यूनिट नंबर 9 से। नेक्स्ट सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात करें तो ये टॉपिक है आपका यूनिट 10 से, और ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इंटरवल एस्टिमेशन, ये भी आपका टॉपिक यूनिट नंबर 10 से है। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये भी यूनिट 10 से है, जिसको हम टी टेस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे आपका काई स्क्वायर टेस्ट है, उसी तरीके से एक टेस्ट होता है आपका टी टेस्ट, ठीक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे टेस्ट हैं, हाइपोथेसिस है, जो हाइपोथेसिस के अंदर कुछ ऐसे टेस्ट आते हैं जो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, हमको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नल हाइपोथेसिस, अब ये जो टॉपिक है आपका ये है यूनिट नंबर 11 से। नेक्स्ट है टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर, यूनिट नंबर 11 से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों अपने में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब यहाँ से तो आप कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट में आपको नल हाइपोथेसिस टाइप 1 एरर ही सकती है। इस पर मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, डू ज्वाइन इट। टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू स्क्वाड, ठीक है। इस पर्टिकुलर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एंड ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस लेवल, ये भी हमारा टॉपिक यूनिट 11 से है। पावर कर्व ऑफ अ टेस्ट, ये भी आपका यूनिट 11 से, दोनों ही अपने में बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेंज। अब रेंज पर्टिकुलर टॉपिक आपका है यूनिट नंबर 4 से। ठीक है, अब रेंज की अगर हम बात करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन है, एवरेज डेविएशन, ये सारे टॉपिक्स आपके यूनिट नंबर 4 से ही हैं। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इनके जो फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, इनके जो फॉर्मूलेज हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर इनके कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसमें आपका फॉर्मूला अटैच होगा और यहाँ से भी आपको हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिल जाए जो कि बहुत ही ईजी है, क्योंकि इनके फॉर्मूलाज बहुत बेसिक हैं, बहुत ईजी हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन भी आता है तो आपको अटैम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये आपका जो टॉपिक है ये भी आपका कहाँ से है, यूनिट नंबर 4 से ही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्क्यूनेस। ये भी आपका टॉपिक नंबर 4 से है और मैंने आपको बताया कि स्क्यूनेस जो है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा द पी वैल्यू ऑफ अ टेस्ट। ये है आपका यूनिट नंबर 11 से। ठीक है, यूनिट नंबर 11, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा रैंक कोरिलेशन। ये है आपका यूनिट नंबर 14 से। नेक्स्ट है फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन। ये है यूनिट नंबर 15 से। और लास्ट में है कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशन। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए कोरिलेशन रिग्रेशन के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस MCQ 3 में कई बार पूछा गया है, तो हो सकता है यहाँ भी आपसे एक बार पूछ लिया जाए। तो बेसिकली ये आपका जो टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 14 एंड यूनिट नंबर 15 से। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डिफरेंस प्रोवाइड किया हुआ है कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशन का, तो आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस अटेंड किए हैं आपको क्वेश्चंस हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और बेहतर करने में। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसके थ्रू आप इजीली अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकें। ठीक है, अब मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीडियो आपको MCQ 021 का दे दूं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी। तो आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो MCQ 021 का ही आपको प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।